ओम शांति। जब हम अपने इस ज्ञान की जीवन पर नज़र डालते हैं और इस विश्व नाटक में वर्तमान संगम युग में हमारे पार्ट और भविष्य में जो श्रेष्ठ देवताई पार्ट मिलने वाला है उस पर नज़र डालते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक चीज़ सामने निकल कर आती है और वो ये है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो हम एम्पावर्ड हुए हैं, जो हमारी खुशी बनी रहती है, उसके पीछे एक मुख्य कारण है शिव बाबा का सच्चा परिचय मिलना और उस परिचय में हमारा विश्वास होना। भगवान को तो हम द्वापर युग से याद करते आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग विधियों से उसे याद करते थे और कारण ये था कि सच्चा परिचय नहीं था। और उस सच्चा परिचय नहीं होने के कारण पत्र लिखते थे, पोस्ट बॉक्स में भी डालते थे, पर एड्रेस सच्चा नहीं होने के कारण वहाँ तक पहुँचता नहीं था। तो बाबा की याद में भी हमको एड्रेस पक्का नहीं होने के कारण हमारी याद वहाँ तक पहुँचती नहीं थी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि शिव बाबा का सच्चा परिचय मिले और उसमें विश्वास बैठे। और यही अभी हमारे सेवा का भी मुख्य लक्ष्य रहना चाहिए कि हम कैसे बाबा का सच्चा परिचय सबको दें और कैसे उनको उसमें विश्वास बिठाएं। तो आज की मुरली में बाबा ने उसी बात को अंडरलाइन करवाया है। आज 7 जून 2022 प्रातः मुरली का सार है मीठे बच्चे। रात दिन इसी चिंतन में रहो, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। प्रश्न: ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। क्या कहेंगे? व्यर्थ न जाए उसके लिए क्या ध्यान रखेंगे? नब्ज में क्या देखना है? चेक करना जी। पात्र को देखना है कि बीके बनने लायक है या नहीं।
देखो बाबा का उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे। ये भी बाबा ने बता दिया कि यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे। समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। समझ में उनके ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आ गए, चाहे वह बाप समझावे चाहे यह बाप समझावे। तो बाप बेट समझाते हैं, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। कौन सी शांति? जिसमें बाबा की याद समाई हुई हो। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वह है झूठी। अपने स्वधर्म का पता नहीं है। दूसरी शांति कैसे होगी? किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है या नफरत आ रही है, लेकिन एकदम शांति से बैठे उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो वो झूठी शांति हो गई। अपने स्वधर्म का पता नहीं है, स्व को अपने परमपिता परमात्मा का पता नहीं है, तो शांति शक्ति कौन देवे? शांतिदाता बाप ही है। जो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। देखो ये बहुत गहरी बात जो बाबा ने बताई कि शांति देवे कौन? जब उसका सच्चा परिचय मिले तब हमको वो शांति भी मिल सके। जो देने वाला है वो आएगा तभी दे पाएगा, तो उससे संबंध जोड़ना पड़े तो वो सच्ची शांति मिले। तुम तो अविनाशी हो न, अपने स्वधर्म में बैठो और कोई ऐसे बैठते नहीं है। ये आत्मा स्थिति में टिक कर बैठना और टिक कर व्यवहार करना, ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये बहुत अनकॉमन है।
कोई ही कर पाते हैं। यहाँ तक कि बाबा के बच्चों में भी जो निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने की बात है वो भी कोई ही कर पाते हैं। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। कौन सी बात? कि वह बाप है और सर्वव्यापी नहीं है, इसे सिद्ध करना है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त हैं। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, सर्व का सद्गति दाता है। दुख से आकर लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। पतित पावन भी एक ही बाप है। ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह न सके। ऊंचते ऊंच एक भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाप का परिचय कैसे दें? अगर रात दिन तुम इसी चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है, भगवान का वरदान है। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो जब मेहनत करेंगे, शर्त है साथ में कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं फिल्म देखता था तो देखता था कि हीरो दुबला पतला है, अकेला है, हथियार भी नहीं है उसके साथ में, और जो विलेन हैं उनके वो झुंड में आते हैं, उनके पास हथियार भी होता है, हट्टे कट्टे भी होते हैं और फाइटिंग होती है। तो पूरी फिल्म में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बस हीरो मरा कि मरा, अभी तो हीरो हार जाएगा, अभी तो हीरो मर जाएगा, ऐसा सब लगता था। लेकिन अंत में हीरो जीत जाता है। कैसे जीतता है अंत में हीरो? क्यों जीत जाता है? जबकि वो अकेला था, हथियार भी नहीं था, दुबला पतला था, फिर भी वो कैसे जीत गया? क्योंकि फिल्म लिखने वाले राइटर और डायरेक्टर की इच्छा थी कि हीरो जीत जाए, इसलिए हीरो जीत जाता है। तो यहाँ भी बाबा की क्या इच्छा है कि हम बच्चे हीरो पार्टधारी है और हम जीत जाएं। इसलिए बाबा ने कहा जीत तुम्हारी ही है। माया कितनी भी अभी बलवान है, सारा उसका साम्राज्य है, सारे हथियार उसके पास हैं, फिर भी हमारी जीत हो जाएगी, हम ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि इस विश्व नाटक का रचयिता चाहता है कि हम जीते, इसलिए हम जीत जाएंगे। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत करने बिना तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ी मेहनत करें, बाकी जीत हमारी है। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो हैं ना। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है। फिर बाप देते हैं, बाप आते ही भारत में है। यह जो इतने धर्म है यह सब खत्म हो जाने हैं, फिर सतयुग होगा। यह सब खत्म हो जाने फिर सतयुग होगा।
हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? कौन सा है हम बच्चों का तख्त? निशान का इशारा करके बताओ, कहाँ है तख्त हमारा? हाँ, यहाँ हमारा अकाल तख्त है। तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, तुमको कोई काल खा न सके। यह शरीर तो खत्म हो जाएंगे, तुमको मतलब फिर किसको? काल नहीं खा सकता है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। हम आत्मा को कोई काल खा नहीं सकता है। वह समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाले हैं। गाते भी हैं, बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ। वह सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा। वहाँ हमें यह पार्ट बजाने, वहाँ से हम पार्ट बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाबा हमारा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है जिसका मालिक बनेंगे, यह बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय। सारा रोला इसमें है। मतलब जो भी कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, वो सब इसी में है। एकज भूल का नाटक है ना, ये एकज भूल हो गई है हमारी। भूल कराने वाला है कौन? भूल किसने कराई ये भूल हमसे? रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी यह नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं। इस सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया है, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? जो भगवान को थैंक्स देना हो ना, वो भी यहीं दे देने का। वहाँ तो हम थैंक्स भी नहीं दे सकेंगे। कल्प कल्प वर्षा मिलता है। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे। यह बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको देवे। बाप का एक ही री इनकारनेशन गाया हुआ है, पुनः अवतरण। समझते हैं आएंगे जरूर। कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने। मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र है। गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। श्रीमत मशहूर है। श्रीमत है सबसे ऊंचते ऊंचा। श्री श्री 108 रुद्रमाला, यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना। बाबा की रचना रची हुई है, यह कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। भक्ति में देखो कितनी तकलीफें हैं। यहाँ बाबा
कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो, तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन दे? स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर न सके। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो। वननेस मतलब एक की बात हो, परंतु वह होगी कैसे? हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे बने, कैसे हैं, यह जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। यह तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं। यह नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक बाप है। बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे। कोई को यह पता ही नहीं कि यह क्यों बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्यों को कैसे समझावें। भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है, बाबा का ही परिचय देना है। यह भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंचते ऊंच एक बाप सब उनको याद करते हैं। यह तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है? कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। यह बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं है। पहले पहले हैं माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए यह गुरु। यह वंडर है। बेहद का बाप एक ही बाप टीचर और सदगुरु है। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे ते ऊंचा है। आज बाबा पूरा बाप का ही परिचय समझा रहे हैं, क्लियर करके बता रहे हैं। वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है। कौन सी बात पर समझाना है? कौन सी बात पर समझाना है? कोशिश बाप की बात पर ही समझाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। मैंने बताया था ना पहले भी यहाँ क्लास में
कि कैसे वो एक हमारे अफ्रीका के दादा थे, डाया काका, वो कोई भी व्यक्ति उनसे मिलता था, कोई भी व्यक्ति, चाहे पोस्टमैन आ गया हो, कुरियर वाला आ गया हो, झाड़ू लगाने वाला आ गया हो, कोई सफाई करने वाला आ गया हो, कोई सामान देने वाला आ गया, कोई भी आया, उसको बैठ के आओ भाई बैठो, बिठाया उसको, फिर पूछेंगे अच्छा अभी आपका नाम क्या है, तो वो कहेगा मेरा नाम शांतिलाल है। अच्छा शांतिलाल, अच्छा आप जानते हो शांति कहाँ से मिलती है, शांति क्या होती है? शांति मतलब ये आत्मा का स्वधर्म है और ये हमारा खजाना है, हमारे गले का हार है। लेकिन मनुष्य तो अशांत हो जाते हैं, तो फिर उसको शांति कहाँ से मिलेगी? वो शांति का सागर से मिलेगी। अच्छा शांति का सागर कहाँ रहता है? तो वो शांति धाम में रहता है। शांति धाम कहाँ है? तो ये सूरज चांद तारे से भी ऊपर जो है ना परम धाम, वो शांति धाम है। और वहाँ पे बाबा ऐसा ज्योति बिंदु ऐसे करके उसके नाम से चालू करेंगे, और कोई भी नाम हो उसका, उसको परम धाम में बाबा के पास बिठाएंगे 2-5 मिनट, उसके बाद उसको छोड़ेंगे। चाहे वो 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, उसको लेट हो रहा हो कुछ, वो भी भूल जाएगा सब, और बैठ के वो बाबा के याद में खो जाएगा। पहली ही बार में उसको परम धाम में टिका देते हैं वो, ये युक्ति वो रचते थे। तो ऐसे बाप का परिचय सबको देना है। सर्व का सद्गति दाता एक है, बाप आते ही भारत में है, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। अभी क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं, जो पहले भी हमने सीखा था। बुद्धि में है यह नॉलेज, बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव बाबा के भी अनेक नाम है, बबुलनाथ का भी मंदिर है। बबुलनाथ नाम क्यों रखा? कांटों को फूल बनाते हैं इसलिए। कांटों को फूल बनाया है इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम है जिनका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति में जाना है। यह है पतित जीवन बंध। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। हमको वापिस जाना है, जितना हो सके जल्दी जाए, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव, कृष्ण थोड़े ही कहते हैं। कृष्ण कहाँ है? यह तो बाप है परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए। यहाँ आएगा ना बाबा स्थापना करने। यह है व्यक्त पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। जाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है और यह नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं। यह जाकर फरिश्ता बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बात जब तक न समझाई है तब तक कुछ समझेंगे नहीं। इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं
बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आए परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेंगी, रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। रीढ़ बकरी मतलब कमजोर, कमजोरों को माया क्या करेगी? गिरा देगी। लेकिन डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेंगी अब यह हिलने वाले नहीं है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। यह तुम जानते हो, यह तुम जानते हो। बाबा ने तो बोल दिया, अभी अपने आप से सवाल करें कि क्या यह हम अच्छी तरह जानते हैं? जो है जैसा है उस प्रकार से पूरा जानते हैं? नो दाई सेल्फ। नहीं तो और अच्छा मंथन करो, तो मंथन से मक्खन निकलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए क्या करेंगे? आज बाप का परिचय देना है। ज्ञान धन वेस्ट नहीं जाए ये याद रखना है, ध्यान रखना है। अशरीरी बन बाबा को याद करना है। ज्ञान की डांस करनी है। और हाँ, बाबा की याद में बैठने से सच्ची शांति मिलती है। जीत हमारी है, ये लिख लेवे। हम जो बार बार आईना देखते हैं ना, वो आईने पर लिख देवे। घर में अपना आईना होता है ना, उस पर लिख देवे जीत हमारी है, क्योंकि डायरेक्टर की इच्छा है कि हम जीते। अच्छा, पहला है अशरीरी बन बाप को याद करना है। अशरीरी बन बाप को याद